मध्य प्रदेश में मार्च में होने वाले बजट सत्र से पहले शिवराज सरकार ने प्रदेश की जनता से सुझाव मांगे हैं। सीएमओ की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें साल 2022-2023 के बजट को लेकर जनवरी के आखिर तक सुझाव मांगे गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि उन सुझावों को सरकार बजट में जोड़ने की कोशिश करेगी। तो आप फोन के जरिए से, ईमेल के जरिए से, चिट्ठी के जरिए से ये अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं और हर बार बजट के बाद जो बजट प्रकाशित होता है उसमें इस बात की जानकारी दी जाती है कि कुल कितने सुझाव प्राप्त किए गए और किन किन माध्यमों से वो सुझाव प्राप्त किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर ये कि मध्य प्रदेश में बजट से पहले सरकार की तरफ से लोगों से सुझाव मांगे गए हैं कि अगर वो किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं। हालांकि आपको याद होगा कि अभी 2 से 3 दिन पहले ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने एक संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने के लिए किसी तरह का कोई नया कर या नया बोझ जनता के सिर नहीं डाला जाएगा। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, 2 दिन पहले वित्त मंत्री ने कहा कोई नया बोझ नहीं डालेंगे, अब सरकार सुझाव मांग रही है। सीधी बात यह है कि आम आदमी अपने लिए राहत ही मांगेगा। बिल्कुल, आम आदमी की जरूरत भी यही है कि उसे हर तरीके से राहत मिले, क्योंकि बीते दिन हमने देखा कि प्रदेश में महंगाई चरम पर रही। पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ते रहे लगातार, सब्जियां महंगी रही और तमाम जो आम जरूरत के सामान हैं उनमें भी महंगाई देखने को मिली। लेकिन अब सरकार की कोशिश है कि जनता पर कोई अतिरिक्त कर न लगाया जाए राजस्व को बढ़ाने के लिए। और इसी कड़ी में क्योंकि अब बजट आना है और सरकार ये चाहती है कि बजट में आम जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको भी ध्यान में रखा जाए। और यही कारण है कि सुझाव भी मांगे जा रहे हैं कि बजट को लेकर जो भी सुझाव जनता के मन में हो, आम जनमानस के मन में हो, वो सरकार को बताए, जिस पर विचार किया जाएगा। और अगर जरूरत होगी तो उस योग्य जो राशि होगी वो बजट में स्वीकृत किया जाएगा। निश्चित तौर पर आसिफ, ये एक अच्छी पहल है कि आम लोगों से सुझाव लिया जाए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने इन्हीं बातों के लिए जाने जाते हैं कि वो सीधे जनता से जुड़ाव रखते हैं, आम जनमानस को हर बात में, हर काम में जोड़ने की कोशिश करते हैं कि सबकी जन भागीदारी बनी रहे। बिल्कुल आकाश, क्या संभावनाएं नजर आती हैं, क्योंकि कोरोना काल है, राजस्व की जरूरत है, पैसे चाहिए, वित्त मंत्री कहते हैं टैक्स लगेगा नहीं, कर्ज लिया जाएगा या कुछ अन्य स्रोत ढूंढे जाएंगे? देखिए, सीएम कई बार कह चुके हैं कि खजाना खाली है लेकिन जनता के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भले ही हमें कर्ज लेना पड़े लेकिन जनता पर अधिक बोझ नहीं डाला जाएगा। आम जनता को महंगाई से राहत की जरूरत है, चाहे वो गैस सिलेंडर के दामों की बात हो या फिर पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं कुछ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुए। 100 के ऊपर अभी पेट्रोल राजधानी में है। इसके अलावा भी आम जरूरतों की कई सामान हैं जो महंगे हैं। निश्चित तौर पर सरकार राहत देने पर विचार कर सकती है और बजट में कई प्रावधान भी किए जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आकाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आकाश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।